सड़क पर दौड़े चित्रगुप्त और यमराज। धौलपुर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में मनाई जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में गुलाब बाग चौराहे पर परवा करेंगे सुरक्षित रहेंगे के अंतर्गत नाटक मंचन किया गया, जिसमें चित्रगुप्त और यमराज यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के पीछे दौड़ते नजर आए और उन्हें धमकाते नजर आए कि यदि आपने यातायात नियमों की अवहेलना की तो वह उनके प्राण हर लेंगे। अचानक सड़क पर दौड़ते यमराज और चित्रगुप्त को देखकर वाहन चालक भौचक्के के नजर आए। यमराज ने वाहन चालक को यातायात नियमों की पालना के लिए शपथ दिलाए और कहा कि यदि नियमों की पालना नहीं करोगे तो एक दिन आपको यमराज के दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में ले। जैन समाज की ओर से अध्यक्ष जैन व मंत्री अमित जैन ने कहा कि समाज के युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और समाज यातायात नियमों की पालन करेगा। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक गिरीश गंगवाल ने कहा कि विभाग द्वारा 1 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभाग द्वारा विभिन्न माध्यम से लोगों में समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद विभाग द्वारा नियमों की पालना न किए जाने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। जिला यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा गुलाब बाग चौराहे पर सोनू यमराज का व रवि जैन चित्रगुप्त रूप धारण कराया गया और वाहन चालकों के बीच समझाई कराई गई। हेलमेट शरीर के सबसे कोमल अंग को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए जब भी दोपहिया वाहन चलाएं ऐसा मास्क हेलमेट जरूर लगाएं। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से देवेंद्र शर्मा, यातायात विभाग की ओर से सहायक निरीक्षक महेश चंद, देवेंद्र सिंह, राजकुमार, राजवीर सिंह, विमल चंद जैन, लल्लू, अजय जैन, अजीत जैन, कृष्ण मोहन, बंटू जैन, चंद्रेश जैन, विनय जैन, दीपक जैन, निर्मल जैन, मोहम्मद जाकिर हुसैन व न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित। बाड़ी शहर के हवेली पाड़ा में सोमवार की शाम एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी रखवाया, जहां आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। पंचनामा के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। बाड़ी कोतवाली थाने के एसआई जगदीश सागर ने बताया कि शहर के हवेली पाड़ा में सोमवार की शाम को एक 24 वर्षीय विवाहिता रजनी पत्नी गौरव सुमन की संदिग्ध मौत हुई थी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी रखवाया, साथ में मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी। आज पीहर पक्ष की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया है। प्रथम दृष्टया विवाहिता द्वारा फांसी लगाई गई है, जिसने कमरे में फंदे पर झूलकर जान दी है। कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। दूसरी ओर मृतका के पिता भोगीराम पुत्र मांगीलाल जाटव निवासी आगई ने मृतका के पति, जेठ, नन सहित ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज के लिए बेटी को परेशान करने और मौत के घाट उतारने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। 3 वर्ष पूर्व हुई थी शादी, छोड़ गई एक 1.5 वर्ष का बेटा। मृतका रजनी के पिता भोगीराम ने रोते हुए बताया कि 3 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से बाड़ी के हवेली पर निवासी गौरव सुमन के साथ की थी। गौरव मार्बल का बाहर काम करता है, ऐसे में उन्होंने यथायोग्य दहेज भी दिया। बाद में गौरव शराब का आदी हो गया जो बेटी से मारपीट करने लगा, साथ में ससुराल वाले भी दहेज की मांग करने लगे। उनकी बेटी 1.5 वर्ष का बेटा छोड़ गई है। घटना के बाद से ससुराल वाले मौके से गायब है। आज मृतका रजनी के पिता भोगीराम निवासी आंगई ने थाने पर उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट पेश की है। मेरी लड़की की शादी करीब 3 साल पहले गौरव निवासी हवेली पाड़ा के साथ की थी। उसका पति, जेठ, ननद, अन्य रिश्तेदार उसके साथ दहेज की मांग करके मारपीट करते थे। अब मेरी लड़की को दिनांक 10/1/2025 को लेके आया था। कल दिनांक को मेरी पत्नी को इन लोगों ने मार दिया है। इस पर मुकदमा दर्ज किया क्योंकि लड़की की शादी को करीब 3 साल हुए। इसमें तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब महेंद्र कुमार जी RPS वृत्ताधिकारी बाड़ी को सुपुर्द की है। आज लाश का पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाकर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और अनुसंधान से जैसी भी स्थिति होगी स्पष्ट की जाएगी।
सर कोई कारण निकल के आई थी क्या सामने? हाँ, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे द कॉज ऑफ डेथ। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शाहिद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति द्वारा करीब 500 गरीब एवं असहाय लोगों को कंबल एवं मिठाइयां वितरित की गई। आपको बता दें कि समिति हमेशा से गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा करती चली आ रही है। इसी के चलते आज मकर संक्रांति के पर्व पर तसीमो के फौजी गार्डन में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों का समिति के सदस्यों द्वारा साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। समझौता इस तकदीर से, संहार के मत आ जाना तुम कश्मीर से। ये सिर्फ हिंदुस्तान की महिला कह सकती है, अंग्रेजन नहीं कह सकती। संहार के मत आ जाना तुम कश्मीर से, कि क्षेत्र हमारा जो कारगिल है। दान और पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति को लेकर धौलपुर के मंदिरों पर महिलाओं ने तिल मिश्रित खाद्य व सुहाग सामग्री सहित 12 प्रकार की वस्तुएं दान पुण्य प्राप्त किया। वहीं महिलाओं ने मार्कंडेय मंदिर और अन्य मंदिरों में जाकर दान पुण्य कर परिवारजनों के लिए दीर्घायु की कामना की। मकर संक्रांति पर्व को लेकर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। लोगों चंबल नदी और तीर्थराज मचकुंड में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। वहीं बाजारों में खासी रौनक रही और महिलाओं ने बाजार से तिल मिश्रित खाद्य सुहाग सामग्री और दान की वस्तुएं खरीदी। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति सूर्यदेव को समर्पित है। बता दें कि मान्यता है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुआ परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का द्योतक है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना एवं कार्यशक्ति में वृद्धि होती है, इसलिए पूरे भारत में इस अवसर पर लोग विविध रूपों में सूर्य की उपासना करते हैं। इसी के साथ इस दिन अन्न की पूजा होती है और प्रार्थना की जाती है कि हर साल इसी तरह हर घर में अन्न धन भरा रहे। इसी के साथ हर कोई इस पर्व को अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाता है। दान पुण्य का काम है, इस दिन का गंगा में स्नान करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्ना। धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में भारतीय जलीय जीव घड़ियाल के संरक्षण व संवर्धन के तहत आज 25 घड़ियाल चंबल नदी के जैतपुर घाट पर छोड़े गए। इनमें 4 नर और 21 मादा घड़ियालों को देवरी घड़ियाल केंद्र में लगभग 3 साल पहले 2 से 2.5 साल के घड़ियालों के अंडों की हैचिंग कराई गई थी, जिन्हें देवरी घड़ियाल केंद्र पर ही पाला जा रहा था। अब वह बड़े होकर प्राकृतिक रहवास में रहने लायक हो गए। देवरी घड़ियाल केंद्र पर 98 घड़ियाल चंबल नदी में छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनमें से 25 घड़ियालों को वन विभाग ने चंबल नदी के जैतपुर घाट पर छोड़ने की कार्रवाई की है। करीब 2 से 2.5 साल उम्र के इन सभी घड़ियालों को बॉक्स में बंद कर लाया गया। इसके बाद डीएफओ सुजीत आर पाटिल ने घड़ियालों को अपने हाथों से चंबल नदी में छोड़ा गया। अब ये घड़ियाल चंबल नदी में विचरण कर अपना रहवास तय करेंगे। इसके बाद यह अपना कुनबा बढ़ाएंगे। इन सभी को बैच टैग लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग टीम करती रहेगी। चंबल नदी में घड़ियाल और छोड़े जाने से इनका कुनबा बढ़कर 2481 का हो गया है। इनके अलावा चंबल में 878 मगरमच्छ और 111 गैंगटॉक डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। आज पुलिस लाइन धौलपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरदा ने पुलिस जवानों, अधिकारियों, बच्चों एवं पुलिस कर्मियों के परिजनों के साथ पंतग एवं हॉट एयर बैलून उड़वाकर उनका उत्साहवर्धन किया एवं बच्चों को रेवड़ी, मूंगफली आदि बांटकर मकर संक्रांति की मिठास को बाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं बच्चों सहित उनके परिजन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर एबीवीपी ने संगोष्ठी का किया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी धौलपुर इकाई द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनासिल ब्लॉक सैंपो में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री एवं वर्तमान सेम्पऊ पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, इसलिए हमें अनुशासित रहना चाहिए। एबीवीपी युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करने का कार्य करती है। जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने विद्यार्थी परिषद की रीति के बारे में बताया। एबीवीपी का उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे स्वामी जी के आदर्शों को अपनाते हुए स्वदेशी सामान को खरीदें, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कार्य करें। विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी हम सब एक हैं। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और युवा शक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने 1893 में शिकागो धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से भारतीय संस्कृति का विश्व में परचम लहराया। प्रांत सोशल मीडिया सहसंयोजक विष्णु भारद्वाज ने कहा कि विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनका मानना था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने समाज में आत्मनिर्भरता, शिक्षा और नैतिकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये संगठन शिक्षा, सामाजिक कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। एबीवीपी युवाओं को राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है और छात्र हितों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करता है। मंच संचालन जतिन अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भारत माता की जय बोलते हुए स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने और राष्ट्रहित में योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग और विद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए